मुझे जालिम का वो तरफदार नहीं लिख सकते, मुझे वो जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, और कम से कम मुझे वो लाचार नहीं लिख सकते। और जान हथेली पर रखकर बोलता हूँ जो सच में, उस सच को उस देश के कुछ बिके हुए पत्रकार नहीं लिख सकते। कैसा रामराज्य है जहाँ पर 3-3 हजार लाशें कौवे, कुत्ते और सुअर नोच करके खा रहे हों, वो रामराज्य है? अगर आप इसको रामराज्य कहते हैं तो योगी जी, मैं ऐसे राज्य पर थूकता हूँ। वहाँ 40,000 से ज़्यादा हिंदू आबादी है, मैं वहाँ रहता हूँ। वासुदैव कुटुंबकम, हिंदू धर्म सारे विश्व को अपना परिवार मानने की बात करता है। वो कहता है प्राणियों में सद्भावना हो, लेकिन आप प्राणियों में नफरत भर के, नफरत पैदा करके अपनी राजनीति को चमकाने की बात करते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रज़ा। गाज़ीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। माहौल धीरे धीरे तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कुछ युवा यहां पर आए हैं जो कासगंज से हैं, वसीम हैं, एक्टिविस्ट हैं, काफ़ी बात रखते हैं हर एक देश के अलग अलग मुद्दों पर। इनसे मैं बात करूँगा। कैसे देखते हैं वसीम, ये लगातार आंदोलन चल रहा है, 200 दिन से ज़्यादा हो गए हैं यहाँ पर किसानों को बैठे हुए, और साथ ही विधानसभा चुनाव भी आ रहा है, क्या लगता है? सबसे पहले मेरा एक अंदाज है जो मैं आपको शायरी में बयान करता हूँ कि मुझे जालिम का वो तरफदार नहीं लिख सकते, मुझे वो जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, और कम से कम मुझे वो लाचार नहीं लिख सकते। और जान हथेली पर रखकर बोलता हूँ जो सच में, उस सच को उस देश के कुछ बिके हुए पत्रकार नहीं लिख सकते। मैं आपको बताऊं, आप जो यूपी विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 50 साल देश में सत्ता करने का, सरकार चलाने का सपना संजो करके बैठी थी, और उसने चंद पूंजीपतियों को देश के सारे प्राइवेट जो करने का काम किया है, उनको सारे ठेके देने का काम किया। रेल, सेल, LIC सब कुछ व्यवस्था इसलिए बेची कि इन लोगों के दम पर और EVM के दम पर हम चुनाव लड़ करके पुनः सत्ता में आते रहेंगे। लेकिन उनका सपना ये ऐसा साकार होता नहीं दिख रहा है। पश्चिम बंगाल इसका बिल्कुल सामने सबूत है। पश्चिम बंगाल की जनता ने दिखा दिया है कि अहंकारी लोगों के साथ क्या होता है। मैं आपको उत्तर प्रदेश की बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इनकी बहुत बुरी हालत होने वाली है। इनके साथ एक अपना दल, सहयोगी दल हुआ करता था योगी जी का, जिसकी अनुप्रिया पटेल अध्यक्ष हैं। उन्होंने जो है इनसे अलग हो गए हैं। ओम प्रकाश राजभर इनसे अलग हो गए हैं, और यहाँ तक चंद्रशेखर रावण ने भी समाजवादी पार्टी और RLD के साथ चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर कर दी है। इससे ये पता चल गया है इनके सहयोगी इन्हें छोड़कर भाग रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब नाव डूबने के कगार पर होती है तो ऐसा ही होता है, उनके जो चूहे हैं वो सबसे पहले कूदते हैं। इसी तरह इनके सहयोगी दल हैं अनुप्रिया पटेल और ओम प्रकाश राजभर, ये उनको छोड़कर इसलिए जा रहे हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान से भारतीय जनता पार्टी जो है विदा हो जाएगी। ठीक है, इस पर बात करेंगे, यूपी चुनाव पर भी बात करेंगे। थोड़ा सा आपकी शायरी को लेकर मैं बात कर लेता हूँ। जो आपने शुरुआत की कि बिके हुए पत्रकार नहीं लिख सकते, किसकी तरफ इशारा? आप देख रहे होंगे कि देश में जहां अन्नदाता 400 लोग शहीद हो 400 लोग जो है, मैं तो शहीद ही कहूँगा, क्योंकि जो अपनी मांग मानने के लिए देश की जो है बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, उस बॉर्डर पर बैठे हुए हैं जहां से प्रधानमंत्री की कुर्सी मात्र 5 किलोमीटर दूर है। जो प्रधानमंत्री किसानों के दिल में बसने की बात करते थे, वहां तक उनकी आवाज़ नहीं पहुंची। तो उन किसानों की शहादत पर एक ट्वीट नहीं आया, और वो मीडिया है, वो इंटरनेशनल मीडिया या नेशनल मीडिया खामोश बैठी रहती है। और कहीं अगर अंबानी जी के यहाँ एक अगर छड़ी पकड़ जाती है तो महीनों उस पर जो है ड्रामा चलता है। वो अन्नदाता जो देश की 70% जनसंख्या का हिस्सा है और देश की 90% जनसंख्या को जो है पेट भरने का काम करता है, उस पर कहीं नहीं बोलते हैं। आप देखिए, इन्होंने एक तरफा कार्रवाई करने का जो है पत्रकार नवनीत पुनिया, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिषेक शर्मा, कई लोगों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की है। और जो इनके तलवे चाटने का काम करते हैं, वो चाहे देश के साथ कितनी भी बड़ी गद्दारी कर दें। अर्नब गोस्वामी जो भारतीय सुरक्षा की चैट को लीक कर देता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि वो चिल्लाता है, वो कहता है, पूछता है भारत। लेकिन मैं कहता हूं कि जो किसानों की आवाज़ को, जो देश की 70% जनरेशन की आवाज़ को नहीं उठाता हो, उस चैनल पर थूकता है भारत। चुनाव की बात आप कर रहे थे, चुनाव को लेकर यूपी में जो माहौल है, अब योगी जी के नेतृत्व में ऐसा लग रहा है कि चुनाव लड़ा जाएगा। कई पोस्टर पर प्रधानमंत्री का फोटो हटा दिया गया है, और योगी जी ही राम राज्य की बात करते हैं। कितने खुश हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा, रामराज, आप जहाँ रामराज्य की बात कर रहे हैं, आप रामराज बताते हैं। ऐसा तो रावण राज भी नहीं था। रावण के राज्य में जब सीता जी को अपहरण करके ले जाया गया था, तो रावण उन सीता जी से हाथ नहीं लगा पाया था। लेकिन इनके यहाँ राम राज्य में बहनों बेटियों के साथ
हाथरस में, मेरा जो जनपद कासंज है उसके बराबर में जिला पड़ता है हाथरस, वहाँ हाथरस में एक दलित बेटी के साथ बलात्कार, हैवानियत की सारी हदें पार कर दी जाती हैं और उसका अंतिम संस्कार उसके घर वालों की बिना मर्जी के पुलिस प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के जो है बल पर करा दिया जाता हो, वहाँ राम राज्य है? ये कैसा राम राज्य है? जहाँ पर 3-3 हजार लाशें कौवे, कुत्ते और सुअर नोच करके खा रहे हों, वो राम राज्य है? अगर आप इसको राम राज्य कहते हैं तो योगी जी, मैं ऐसे राज्य पर थूकता हूँ। आपको जो है संवेदना नहीं, आप उन लाशों का अंतिम संस्कार नहीं करा पा रहे हैं, आप जो है अपनी नाकामी को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान की आवाम आपकी मंशा को जान चुकी है। आप जिस हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म, जिस हिंदू धर्म को मैं जानता हूं, क्योंकि मेरे आसपास सिर्फ मेरा एक गांव मुसलमानों का है, एक गांव और है जहां 1000 की आबादी मुसलमानों की है, वहां 40,000 से ज़्यादा हिंदू आबादी है। मैं वहां रहता हूं। वासुदैव कुटुंबकम, हिंदू धर्म सारे विश्व को अपना परिवार मानने की बात करता है। वो कहता है प्राणियों में सद्भावना हो, लेकिन आप प्राणियों में नफरत भर के, नफरत पैदा करके अपनी राजनीति को चमकाने की बात करते हैं। ये कैसा राम राज्य है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, आप क्यों कह रहे हैं कि नफरत फैला रहे हैं? कहीं नहीं, वो सिर्फ विकास, वो 2 लोगों का साथ देते हैं और 2 या 3 लोगों का। मोदी जो पार्टी है, मोदी जी वाली, ये वन मैन आर्मी एंड 2 मैन शो चल रहा है। मोदी अमित शाह चल रहा है, उत्तर प्रदेश में योगी जी, वो जिसे चाहते हैं ठोको वाली। इनके विधायक अगर कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव की एक बच्ची के साथ बलात्कार कर देता है, उसको भारतीय जनता पार्टी के झंडे के बैनर तले सपोर्ट दिया जाता है, तो आप बताइए अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे? कहाँ अपराधियों पर अंकुश लगाने की बात करते हैं? सबका साथ, ये सिर्फ कुछ लोगों का विकास करते हैं। अंबानी और अडानी का विकास हुआ है और बलात्कारियों का साथ है। आपने देखा होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग महिलाओं के साथ उनका जो है सम्मान करने की बात करते थे, तो इन्होंने महिलाओं का सम्मान करने का काम कहीं भी नहीं किया है। लगातार उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर जो अपराध बढ़े हैं, गम की मारी बेचारियों के लिए, गम की मारी बेचारियों के लिए, और 4 आंसू नहीं हैं इनके पास नारियों के लिए और बेटियों के लिए नारे हैं बस, और जनसभाएं करते हैं ये भाजपा के लोग बलात्कारियों के लिए, बलात्कारियों के लिए। नारी सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण, इस पर लगातार बीजेपी बात करती आई है। अब नारी सशक्तिकरण कहाँ है? जहाँ औरत को दिन में निकलते हुए बहसी दरिंदों से डर लगता हो, भाजपा के गुंडों से डर लगता हो, जहाँ तो वहाँ नारी सशक्तिकरण कहाँ हुआ है? नारियों का शोषण और उत्तर प्रदेश की जनता का शोषण करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और इसी सबक को सिखाने के लिए आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुँह की खानी पड़ेगी। क्या लगता है क्या कुछ होने वाला है? किसानों का कितना असर देखने को मिलेगा इस चुनाव में? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां बहुत % किसान रहता है, और जो है किसान अब सरकार को बदलने जा रहा है। इस किसान ने जो है इस बेस पर वोट दिया था कि हमारी आवाज़ों को सुना जाएगा, हमारी बात को सुना जाएगा। उन किसानों की आवाज़ को दबा करके चंद पूंजीपतियों की आवाज़ को सुना गया, उनकी बातों को सुनने का काम किया गया। इसलिए किसान जो है इस सरकार से ऊब चुका है, और पश्चिम बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश में भी देखना नहीं कि ज़्यादातर जगहों पर जमानत जब्त होने वाली है, और योगी जी की विदाई लगभग तय है। आपने देखा होगा योगी जी घबराए हुए हैं। अगर वो घबराए हुए नहीं होते तो कई बार अभी दिल्ली उनका दौरा हुआ है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले हैं, अमित शाह जी से मिले हैं, सबसे मिलते डोल रहे हैं। उनको लग रहा है कहीं जो है चुनाव से पहले मेरी कुर्सी न चली जाए, उनको ये सत्ता का खतरा मंडरा। वो किसी भी तरह नहीं जीत सकते। आप देख लिए अभी पंचायत चुनाव हुए हैं, पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, ये चुनाव वो चुनाव होते हैं जो सरकार के अंडर प्रेशर होते हैं, लेकिन उन चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है, और उन्होंने बेईमानी की भी हद की है। मेरे बराबर में एक बाढ़ आता है, वहाँ एक प्रत्याशी को 289 वोटों से विजयी घोषित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी का फर्जी प्रमाण पत्र बना दिया जाता है। उसके बाद इस कोरोना काल में हम लोगों को वहाँ आंदोलन करना पड़ा, और तब जो है उसको हम प्रमाण पत्र दिला पाए। हुई ना कि जहाँ पर बीजेपी जीते वहाँ पर कभी ईवीएम पर सवाल, अब आप कह रहे हैं कि ऐसे जिता दिया गया, जहाँ पर नहीं जीती वहाँ कहते हैं कि देखो हमने हरा दिया। उसके तो दो तरफ की बात हो गई। नहीं, इसके बाद हुआ क्या, उसको प्रमाण पत्र दिया गया जो विजयी प्रत्याशी था। लेकिन इसमें क्या है, जो सरकार में लोग बैठे हुए हैं वो उनके अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं, जो है कोई जो है काम सही तरीके से नहीं हो रहा है, निष्पक्ष तरीके से कोई काम नहीं हो रहा है। देश की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, देश की सारी व्यवस्थाएं सरकार के अंडर में हैं, चाहे वो CBI हो, चाहे ED। अगर कोई भी आदमी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करता है, उनके खिलाफ ED CBI सारी व्यवस्थाएं लगा दी जाती हैं, इसलिए कि उनकी आवाज़ को दबा दिया जाए। अगर किसान अपनी आवाज़ को उठाता है तो उसे खालिस्तानी करार दे दिया जाता है, अगर कोई और लोग अपनी आवाज़ को उठाते हैं उन्हें पाकिस्तानी करार दे दिया जाता है। आप देखिए ये वो लोग हैं जो
महात्मा गांधी के हत्यारे लोग हैं। ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों की जेल से माफ़ीनामा लिख करके हिंदुस्तान गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन को तोड़ने के लिए आए थे। ये देश का भला कब कर सकते हैं? इन्होंने देश को आज़ादी दिलाने वाले महात्मा गांधी जी का खून किया। ये कत्ल करने वाले लोग हैं, ये हत्यारे लोग हैं, इनके हाथ खून से रंगे हुए हैं, इसलिए पूरे देश में कत्लेआम कराना चाहते हैं, नफरत वाली राजनीति करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो यूपी चुनाव से पहले जिस तरीके का माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है, उससे ये साफ समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं विधानसभा चुनावों में इस किसान आंदोलन का बेहद असर देखने को मिलेगा। अपने सहयोगी नासिर के साथ आकिल रज़ा की रिपोर्ट, दिल्ली।